बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारी जो वज़ू की सीरीज़ थी, फ़राइज़, सुनन, मुस्तहिबात, नवाक़िज़ वज़ू, सारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप तमाम को उससे बरक़ात और उससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अगर आप इन चीज़ों को तफ़सीलन जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वो सुनकर ज़रूर जान सकते हैं। आज की जो टॉपिक है, एक अहम टॉपिक है, ये है तयम्मुम के बारे में। वज़ू के क़ाइम मुक़ाम तयम्मुम है। तयम्मुम कब करना है, कैसे करना है, इंशाल्लाह ये बाद में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे फ़राइज़ तयम्मुम के बारे में। तयम्मुम में फ़र्ज़ किन चीज़ों को कहते हैं। फ़र्ज़ तयम्मुम के 3 हैं। 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ छूट जाए, जिस तरह वज़ू नमाज नहीं होती, इसी तरह तयम्मुम भी नहीं होता। तयम्मुम में नियत करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के क़ाइम मुक़ाम है। आपने सुना है पीछे गुस्ल में नियत करना फ़र्ज़ नहीं था, फिर इसमें वज़ू में नियत करना फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन तयम्मुम में नियत फ़र्ज़ का मक़ाम रखती है। अभी इसमें ये वाला डाउट है कि नियत क्या करें, क्योंकि इससे पहले मुझे बताना चाहिए था कि तयम्मुम कब और कैसे, किन हालातों में कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले मैं फ़राइज़ के बारे में डिस्कस करूं, फिर हालात और तज़किरात के बारे में डिस्कस करें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि फ़र्ज़ मालूम होना अर्जेंट और इमरजेंसी जिसको कहते हैं, इन हालातों में ज़रूरी है। तो सबसे पहले तयम्मुम में नियत करना फ़र्ज़ है। नियत नापाकी की दूर करने की नियत करेंगे। जैसा कि अगर जनाबत की हालत में है तो मर्द औरत दोनों जनाबत की हालत को पाक होने की नियत करें। हैज़ की हालत में है तो औरत हैज़ से पाक होने की नियत करेगी। और दूसरे जिसकी वजह से दूसरे भी जिसमें गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, वैसी चीज़ों में हम जिस चीज़ से पाक होने की नियत करना चाहें तो वैसी नियत कर सकते हैं। 2 एग्ज़ाम्पल्स मैंने देकर समझाया, उम्मीद है कि समझ में आ गया हो आप लोगों को। जैसे कि हैज़ से पाक होने के लिए, या अल्लाह मैं तयम्मुम कर रही हूँ, तो ये नियत के साथ अगर तयम्मुम कोई बंदा करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ अदा हो गया। और दूसरा जो फ़र्ज़ है, दोनों हाथों को मट्टी पर मारना और चेहरे पर अच्छे से मलना। अब यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि मट्टी हाथ में लगी हुई हो और मट्टी को लेकर चेहरे पर मलना है, ये फ़र्ज़ में नहीं है। फ़र्ज़ ये है कि दोनों हाथों की उंगलियां खुली रख के ऐसे मट्टी पे मारेंगे। अगर थोड़ी धूल मट्टी सूखी हो तो उड़ना बेहतर है। ऐसा मट्टी पर हाथों की उंगलियों को खुला रख के मट्टी पर मारेंगे और दोनों हाथों को, इंशाल्लाह सुन्नतों में भी बहुत सारे तरीके हैं, वहाँ पर पढ़ेंगे। दोनों हाथों को ऐसे से झाड़ेंगे, एकदम ऐसा नहीं करेंगे। ये झटकना अलग है कि हाथ झाड़ना हो गया, ये वाला झाड़ेंगे तो सारी मट्टी और धूल ही निकल जाएगी, तो ये तरीका सही नहीं है, ऐसा नहीं झाड़ना। दोनों हाथों की उंगलियों को खुला रख के मट्टी पर ऐसा मारेंगे, फिर दोनों हाथों को उठा के ऐसा अपने हाथों को, थोड़ा सा मट्टी जो लगी है वो गिर जाए, तो इसका मारने का तरीका क्या है, ऐसा है कि हाथ के अंगूठे और अंगुलियां इस तरह रख के एक दूसरे में ऐसा मारेंगे और उन 2 हाथों को अपने चेहरे पर अच्छे से फेरना, मल कर के जितना हमारा चेहरा है इस पर अच्छे से फेर लेंगे। फिर दूसरी मर्तबा मारेंगे दोनों हाथों को और कोहनियों समेत सारे हाथ पर मलेंगे। पहले सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर मलेंगे और दूसरी बार ये जो सीधा हाथ है फिर से मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाथ तो यूज़ हुआ नहीं है, तो उल्टे हाथ से सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर मलेंगे। इंशाल्लाह इसका तरीक़ा जो है कल हम हमारे वीडियो में
इंशाल्लाह तफसीलन बात करेंगे जब सुन्नतें तयम्मुम की सुन्नतें डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह उसका तरीक़ा भी दिखाकर समझाएंगे कि कैसे तयम्मुम में चेहरे को मला जाए और हाथों पर मलने का तरीक़ा क्या है। इंशाल्लाह इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे चैनल को आप हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और एक दूसरे में शेयर भी करिए सदका जारिया की नीयत से। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।